नमस्कार। फ्राइडे क्वेरी सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेशन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पिछली वीडियोस वो देख सकें और अपकमिंग वीडियोस के लिए वो अपडेटेड रहें। सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, घर में बहुत टेंशन रहती है, हस्बैंड का बीपी बहुत हाई रहता है, कुछ टाइम पहले बाथरूम में गिर गए थे और पैरालिसिस अटैक आया था, क्या यह वास्तु दोष है? जी हाँ, ये वास्तु दोष की श्रेणी में आता है। आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर चेक करिए और इसके साथ ही नॉर्थ साइड भी आप अपना चेक करिए। नॉर्थ ईस्ट में देखिए कोई दूषित निर्माण तो नहीं है, जैसे कि टॉयलेट हो गया या फिर कुछ हैवी बिजली के उपकरण तो नहीं है। नॉर्थ में आप चेक करिए कहीं हैवी, जैसे स्टोर में कुछ हैवी रखा हो, कुछ स्टोर तो नहीं बना हुआ या कुछ हैवी निर्माण तो नहीं हो रखा। आप ये चेक करिए, अगर ऐसा कुछ है तो इसमें सुधार करिए। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन सी बेस्ट डायरेक्शन होती है, प्लीज सजेस्ट। बच्चों की पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन जो वास्तु में मानी जाती है वो होती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और दूसरी डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। अगर इन डायरेक्शंस में आप अपने बच्चे को बिठा कर पढ़ाते हैं तो वह बहुत ही अच्छा पढ़ाई करता है, बहुत ही उसके क्रिएटिविटी आती है, उसमें इनोवेशंस आते हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, उसका ध्यान भी लगता है, मन भी लगता है पढ़ाई में और अच्छी पढ़ाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम पहले प्लॉट लिया था, नॉर्थ साइड रोड एंड वेस्ट साइड रोड, दोनों साइड रोड है पर वेस्ट साइड बनवाने की सोच रहे हैं, क्या यह उचित रहेगा वास्तु में? देखिए, सबसे पहले तो आपको प्लॉट लेने से पहले राय लेनी चाहिए थी कि यह इस डायरेक्शन का जो प्लॉट होता है वो उचित रहता है कि नहीं, ये लेना चाहिए कि नहीं। अब लेकिन आपका ये कहना है कि आपने पहले का लिया हुआ था, तो हो सकता है आपको जानकारी ना हो और फिर किसी ने बोला हो या कुछ आपने सुना हो वास्तु के बारे में, इसलिए अब आप जानना चाह रहे हो। सबसे पहले मैं आपको ये राय दूंगी कि आप जो सोच रहे हैं कि दोनों साइड रोड है, मैं एक साइड जैसे वेस्ट साइड आप बनवाना चाह रहे हैं, तो मैं सबसे पहली राय आपको ये दूंगी, आप एक वास्तु कंसल्टेंट हायर करिए। क्योंकि आज आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि कौन सी साइड में बनवाऊं, उसका आंसर मैं आपको दूंगी, लेकिन उसके बाद मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा, आज आपने मुझसे ये पूछा, मैंने आपको ये आंसर दिया, उसके बाद क्या वास्तु में इतना काफ़ी है पूछना? घर मकान अगर आप बनवाने जा रहे हैं तो इतना काफ़ी नहीं होता वास्तु में पूछना। एक तो आपने गलत साइड का ले लिया है, नॉर्थ, इसको हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर प्लॉट बोलते हैं। अगर आपका नॉर्थ साइड और वेस्ट साइड दोनों तरफ रोड है तो ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो गया। ऊपर से अब आप वेस्ट साइड भी बनवाना चाह रहे हैं, तो पहले आप मेरे को पूरा कुछ बताएंगे कि वेस्ट साइड क्यों बनवाना चाह रहे हैं, नॉर्थ साइड क्यों नहीं बनवाना चाह रहे हैं, नॉर्थ साइड क्या निर्माण है, या फिर कुछ ऐसा आप दोनों साइड एंट्री चाह रहे हैं या फिर सिर्फ एक ही साइड एंट्री चाह रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा भी वास्तु में बहुत कुछ होता है कि अंदर प्लेसमेंट्स कैसी होनी है, कौन सी चीज़ कौन से दिशा में आनी चाहिए, भूमि आपने जो ली है उसका स्लोप ढलान किस साइड जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मैं आपको अधूरा आंसर नहीं दूंगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि सबसे पहले आपने, देखिए, मुझे साइज़ नहीं बताया हुआ अपने प्लॉट का कि वेस्ट कितना चौड़ा है या नॉर्थ कितना चौड़ा है, जो आप वेस्ट साइड आप मतलब फेसिंग करवाना चाह रहे हैं अपने प्लॉट की। तो क्या पता अगर आपका वेस्ट ज़्यादा चौड़ा हुआ ही नहीं, उसमें डिग्री सेट ही नहीं हुई, उसमें आपका पद बैठे ही नहीं, जब शुभ पद उसमें बैठेगा ही नहीं तो आप वेस्ट साइड कैसे बना लेंगे? तो इसीलिए सबसे पहले जब आप वास्तु कंसल्टेंट को हायर करेंगे वो ये चेक करेगा आपकी डिग्रीज किस तरफ शुभ पद बैठ रहे हैं, डिग्री सेट करेगा, वो देखेगा किस तरफ शुभ पद है, फिर उस साइड आपको गेट काटना होगा और वही आपके घर की फेसिंग बनेगी। तो ये चीज़ अगर आप वास्तु फॉलो करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको वास्तु कंसल्टेंट बताएगा, वास्तु एक्सपर्ट बताएगा। मैं फिर से बोलती हूँ एक बार कि आप अगर वास्तु फॉलो करना चाहते हैं तो कोई भी आप इतना बड़ा रिस्क ना लें कि आप खुद से ही सब कुछ करें या फिर यूट्यूब पे वीडियोस भी देख देख के करें। देखिए, हम वीडियोस में बताते ज़रूर हैं लेकिन उसमें सारी बातें नहीं भी होती हैं। जब आप किसी को हायर करते हैं ना तो आपकी एक एक चीज़ बारीकी से देखी जाती है। जब हम लोग वीडियोस बनाते हैं तो उसमें एक एक चीज़ बारीकी से हम लोग नहीं बनाते हैं।
इसीलिए जब आप किसी को हायर करेंगे, देखिए आप जब घर बनाते हैं तो 15-20 लाख का घर बनाते हैं, तो उसमें 5-10 हज़ार अगर वास्तु कंसल्टेंट को दे देते हैं, जिसमें आप ही का फायदा है, जिसमें आप ही को सुख समृद्धि मिलनी है, तो मेरे ख्याल से उससे बेहतर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ये एक तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट है जो आपने वास्तु कंसल्टेंट पे किया है, अपनी आगे अपने लिए और अपनी पीढ़ियों के लिए, जो कि ज़रूरी है। अपने आप जो घर बनाते हैं वो अपने लिए भी बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए भी बनाते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बनाते हैं। वो घर पूरे परिवार का होता है, जिसके फल परिणाम पूरे परिवार को भुगतने होते हैं। तो इसलिए आप कोई रिस्क ना लें, वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु एक्सपर्ट हायर करें और फिर आप उसी के परामर्श पे आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SW में विंडो है, क्योंकि राहु की दिशा है तो ब्लैक कर्टन लगा सकते हैं इधर? नहीं, राहु की दिशा ज़रूर है, पर यहाँ पे ब्लैक कर्टन नहीं लगेगा। आपने अगर कर्टन लगाना है तो येलो कलर का मोटे कपड़े का कर्टन लगाइए, वो उचित रहेगा। रही बात ब्लैक कलर की, तो मैं आपको बता दूं कि वास्तु में ब्लैक कलर की मनाही है, अशुभ रंगों में से माना गया है ये, तो आप ब्लैक का प्रयोग ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम क्लैशेस बहुत रहते हैं मेरे और मेरे हस्बैंड में, कोई कह रहा था रूम सही नहीं है, मेरा रूम ESE एंड SE में आता है और जो सेकंड रूम है वो वेस्ट में आता है पर छोटा है, क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप तुरंत ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी रूम चेंज करिए। जो आपका वेस्ट में रूम है आप बेशक उससे चेंज कर लीजिए, वहाँ पे चले जाइए, क्योंकि ESE और SE में जो आपका रूम आ रहा है वो आपके जीवन में क्लैशेस ही पैदा करेगा। और इसमें आपने एक चीज़ और नहीं बताई है कि आपको नींद भी नहीं आती होगी और अक्सर क्लैशेस रात को होते होंगे। देखिए ESE में अगर आपका रूम आता है, स्पेशली अगर बेड भी आ रहा है, तो आप रात को बिल्कुल भी नहीं सो पाते होंगे, रात को झगड़े होते होंगे, ज़रा सी बात होती होगी, कोई अगर आप आपस में बात भी करते होंगे तो वो क्लैशेस में बदल जाती होगी बात, कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आता होगा और रात भर झगड़े ही होते रहते होंगे। नहीं तो अगर नहीं भी हुए किसी दिन रात को झगड़े, तो रात भर आप सो नहीं पाते होंगे, क्योंकि ये एनालिसिस की दिशा है, चर्निंग की दिशा है जो ESE है। तो यहाँ पे आप एनालाइज ही करते रहते होंगे और हो सकता है एनालिसिस एक दूसरे पे ही करते रहते हो आप, तो ये उचित नहीं है इस दिशा में रूम, खासकर कपल्स के लिए। SE में तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आग्नेय कोण की दिशा है तो वहाँ से शिफ्ट होना ही बेहतर है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।